Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to Law Prep Tutorials YouTube channel and on our series of Indian Express Explained. In this series, we get to you important Indian Express Explained articles curated for you जो आपकी क्लैट प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं. हम उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए, आपके सिलेबस के लिए क्या रेलिवेंट है. तो हम उन चीज़ों को लेके आते हैं और उसमें हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन को एड मिल पाए. ओके, सो today's lecture is on the SMILE mission. And why is it important? Because science and technology space exploration has been a recurrent theme in CLAT papers. तो आइए देखते हैं what does this Indian Express article written on updated on 18th of May say. How does the earth protect itself from the sun? A joint Chinese-European mission aims to find out. तो हमें ये पता चल गया है कि ये जो स्माइल मिशन है, जिसका फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, ये एक जॉइंट मिशन है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना का. और वो क्या ढूंढने जा रहा है कि अर्थ जो है ना, ये अर्थ अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है, किससे? सन से. तो जो सन से निकलती हुई सोलर विंड्स हैं, जिनके हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे, उन सोलर विंड से अर्थ अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है इस मैग्नेटोस्फेयर के वाया या इस मैग्नेटोस्फेयर के द्वारा. इट इज डिजाइंड टू गेट आंसर्स टू व्हाट हैपेंस when a stream of solar wind interacts with Earth's magnetic shield and magnetic glitches occurring on the dark side of the Earth. It will help solar physicists better understand space weather. तो ये जो सोलर विंड्स हैं, ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटोस्फीयर है, उससे कैसे रिएक्ट करती है, इसको स्टडी करने का काम करेगा ये स्माइल मिशन. हाँ, थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. 19th मई को इसका लॉन्च होने वाला है, जो कि आज है. कहां से हो रहा है? फ्रेंच गुयाना. फ्रेंच गुयाना कहाँ लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? साउथ अमेरिका. और फ्रेंच गुयाना की लैटिट्यूडनल पोजीशन ऐसी है जहां से अर्थ में से एस्केप वेलोसिटी अचीव करना ज्यादा इजी हो जाता है ग्रेविटेशनल कैलकुलेशंस के बेसिस पे. इसलिए फ्रेंच गुयाना से बहुत ज्यादा स्पेस लॉन्चेस होते हैं. तो ये स्माइल मिशन का स्पेस लॉन्च भी फ्रेंच गुयाना से हो रहा है. और यस, वीगा सी जो है, ये इनका लॉन्चर है, हम अभी देखेंगे. इसका एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है. ये इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा होता है कितने का? 121,000 किलोमीटर्स का ऑर्बिट है नॉर्थ पोल के ऊपर. 250 साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है. 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं इस पे ऑन बोर्ड. और 3 साल का ये मिशन है. नहीं, 4 से 3 साल का नहीं है, 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं. क्या होता है ना, वीडियो कोई पॉज कर करके उस पे देखेगा तो उसको लगेगा 3 या 4 साल का मिशन है, और ये 3 साल का मिशन है. और इससे हम स्पेस वेदर समझेंगे. देखिए, ये लॉन्च व्हीकल है. ओके, थोड़े स्पेसिफिक्स इस मिशन के बारे में हम देखते हैं. इसका फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर. लॉन्च डेट 19th मई 2026. लॉन्च व्हीकल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वेगा सी रॉकेट. एम क्या है? टू कैप्चर द फर्स्ट एक्सरे इमेजेस ऑफ अर्थ्स प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मतलब है ये मैग्नेटोस्फेयर. और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का जॉइंट मिशन है ये. इसकी पोजीशन होगी 1.21 lakhs अबव द नॉर्थ पोल. और हमने देखा है इसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट की क्या लेंथ होगी? 121,000 किलोमीटर. वेट होगा 2600 किलोग्राम्स. 4 ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसकी लाइफ स्पैन है
3 साल या 3 years. ओके, ये है स्पेसिफिक्स स्माइल मिशन के. अब हमें समझना है कि मैग्नेटोस्फेयर क्या है और ये स्माइल मिशन क्या काम करेगा. तो मैग्नेटोस्फेयर एक रीजन है स्पेस का, किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग जो होता है, या किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, प्लैनेट हो सकता है, कॉमेट हो सकता है, इसके आसपास जो सराउंडिंग होता है, जो डोमिनेटेड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड से. तो बहुत सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि क्या होता है. ये है सन. सन से निकलती हैं मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक सोलर विंड्स. अलग अलग फॉर्म में हम अलग अलग टाइप्स की सोलर विंड्स और इजेक्शंस भी देखेंगे. कोरोना से निकलेगा कोरोनल मास इजेक्शन. और ये जो दिख रहा है ना, ये हमारी अर्थ चोतुशी, इतनी छोटी सी अर्थ है, लेकिन ये आसपास आपको दिख रहा है, ये जो बना हुआ है, ये है मैग्नेटोस्फेयर. मैग्नेटोस्फेयर जो होता है ये एक कॉमेट के शेप का होता है. कॉमेट के शेप का मतलब कैसे होगा? कॉमेट के शेप का मतलब ऐसे होगा, फिर उसकी ऐसी एक टेल निकली हुई होगी, जैसे हम यहां देख रहे हैं. देखो, ये अर्थ है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर उसकी टेल निकलती जाती है. अब इस मैग्नेटोस्फीयर का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो सन की सोलर विंड्स हैं जो हार्मफुल है हमारे प्लैनेट के लिए, उन सोलर विंड से अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम होता है मैग्नेटोस्फीयर का. और सन की क्या क्या सोलर विंड्स, क्या क्या टाइप की चीजें निकलती हैं सन से? एक होता है सोलर फ्लेयर. ये जो सोलर फ्लेयर होता है ना, इससे हमारे जीपीएस सिग्नल्स, रेडियो सैटेलाइट्स, ये एक्स रेस और यूवी रेस के फॉर्म में आती है, और स्पीड ऑफ लाइट से आती है, तो 8 मिनट तक अर्थ तक पहुंच जाती है, और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करती है, पावर ग्रिड्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जैसे. फिर आते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस. तो ये कोई रेज नहीं है, ये एक्चुअल प्लाज्मा है सन का, जो एक्सप्लोड होके बाहर निकलता है. एक्चुअल प्लाज्मा है ये. साथ साथ अब देखो, सन से प्लाज्मा निकल रहा है, तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी वो लेके निकलेगा. तो ये है कोरोनल मास इजेक्शन, और ये कोरोनल मास इजेक्शन का क्लाउड है. ये इसको 1 से 3 दिन लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में, जबकि ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये 8 मिनट में स्पीड ऑफ लाइट में पहुंच सकती है अर्थ तक. एंड फाइनली सोलर स्टॉर्म है, जिसका एक जियोमैग्नेटिक इम्पैक्ट होता है. सोलर स्टॉर्म मतलब क्या होता है? इसकी वजह से जब ये सोलर विंड्स, ये जो सोलर स्टॉर्म वाली सोलर विंड्स जो एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में अर्थ के, आइए हम यहां देखते हैं, ये जो सोलर विंड्स है ये इस फॉर्म में जब अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को हिट करती हैं, यहाँ पे उससे इंटरैक्ट करती हैं अर्थ तक, ये मैग्नेटोस्फेयर इन सोलर विंड्स को नहीं आने देता. अगर ये आने देगा तो अर्थ में बहुत ज्यादा डैमेज होगा. एक तो ये अर्थ के आसपास जो हमने पूरा क्या बनाया हुआ है, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है. स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं? सैटेलाइट्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आ जाता है. इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है इन सोलर विंड से. इसीलिए इसीलिए ये मैग्नेटोस्फेयर जो है प्रोटेक्ट करके रखता है सोलर विंड से. और जब ये मैग्नेटोस्फेयर पे हिट करती हैं ये सोलर विंड्स, इस इंटरैक्शन से क्या होता है? इस इंटरैक्शन से एक बहुत सुंदर सी विजुअल आपको लाइट दिखाई देती है, जिसको ऑरोरा कहते हैं. जब सन के इजेक्शंस इंटरैक्ट करते हैं आउटर लेयर ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड से, तब एक स्पेक्टेक्युलरली ब्राइट डांसिंग लाइट्स दिखती हैं हमको. आपने नाम सुना होगा 2 टाइप का, ऑरोरा बोरियालिस, जो आपको नॉर्थ पोल के ऊपर दिखेंगी. ऑरोरा बोरियालिस आपको आर्टिक सर्कल कंट्रीज से दिखेंगी, डेनमार्क, कनाडा, यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है वहां से. और जो सदर्न हेमिस्फेयर में दिखता है वो होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस.
जो आपको ऑस्ट्रेलिया से दिखेगा, जो आपको सदर्न हेमिस्फेयर से, ये ब्यूटीफुल लाइट्स जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है ना, इन्हें कहते हैं ऑरोराज। नॉर्थ में होता है ऑरोरा बोरियालिस और साउथ में होता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। उसके बाद auroras have been visible from Earth for centuries. For the very first time, a satellite placed deep in space will capture the full spectrum. अब हमने देखा है कि एक्स-रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के फॉर्म में सोलर विंड्स आती हैं जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हिट करती हैं और ऑरोरा दिखाई देता है। लेकिन पहली बार इसका सिर्फ एक्सरे या अल्ट्रावायलेट रे नहीं, फुल स्पेक्ट्रम का इंटरैक्शन देखा जाएगा, लाइक नेवर बिफोर सीन इमेज ऑफ अ क्रूशियल प्रोसेस दैट एनेबल्स लाइफ ऑन अर्थ। अगर मैग्नेटोस्फेयर नहीं होता, अगर सोलर विंड सीधे अर्थ को हिट कर जाती, तो लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ओके, तो ये है मैकेनिज्म। इस स्टडी से हमको क्या क्या हासिल होगा, क्यों करनी है स्टडी, क्यों इतना पैसा खर्च करके स्पेस में भेज रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना मिलके एक मिशन को, पूरा इतना पैसा लगाने की 250 साइंटिस्ट को काम करने की क्या जरूरत थी इस पे? उसकी ये जरूरत थी क्योंकि देखो जब सोलर विंड्स आती है ना, जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हमारी जो सैटेलाइट्स, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स, एयरलाइन ऑपरेशंस, और तो और सिर्फ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जैसे ये स्पेस वाला है, ये सारे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और तो और जो हमारे अर्थ पे पावर ग्रिड्स होती हैं उस पे भी इम्पैक्ट आता है इन सोलर स्टॉर्म्स का। बिकॉज ऑफ दीज सोलर स्टॉर्म्स, अभी आप देखेंगे गर्मियों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सोलर स्टॉर्म्स। तो अगर ये स्टडी किया जा सकता है इन सोलर स्टॉर्म्स को इस एक मिशन को भेज के, तो वो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा, हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। कौन सी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व है? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड यूके, और सेकेंड पार्टी है चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, 4 ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पे। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका टोटल वेट है 70 kgs। 4 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, सॉफ्ट एक्सरे इमेज। तो जो एक्सरे के फॉर्म में रेज आती हैं, जो एक्सरे के फॉर्म में सोलर विंड्स आती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्ट एक्सरे इमेज या SXI का को डेवलप किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने डेवलप किया है मैग्नेटोमीटर, मतलब मैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करना, लाइट आयन एनालाइजर, जो आयन के फॉर्म में सोलर विंड्स आती हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट में होता है, उसको एनालाइज करने के लिए LIA, लाइट आयन एनालाइजर, चाइना ने डेवलप किया है। और अल्ट्रा वायलेट ऑरोरा इमेजर, तो हम ऑरोरा क्या होता है देख चुके हैं, जो लाइट का फॉर्मेशन होता है तब जब सोलर विंड्स मैग्नेटिक फील्ड को हिट करती हैं और उससे इंटरैक्ट करती हैं, तो वो जो लाइट होती है वो ऑरोरास होती हैं। अब अल्ट्रा वायलेट वाली जो रेज है वो कैसे ऑरोरा फॉर्म करती हैं वो डिटेक्ट करेगा ऑरोरा, अल्ट्रा वायलेट ऑरोरा इमेजर और UVI। ये यूज करेगा रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का क्या मतलब है? रिमोट सेंसिंग, रिमोट वर्ड का क्या मतलब है, पहले अपन ये समझते हैं। रिमोट वर्ड मतलब कहीं ऐसी चीज जहां तक आप जा नहीं सकते हो। सेंसिंग मतलब किसी चीज को सेंस करना। तो मान लो ये जो अर्थ का पॉइंट X है वॉल्केनो के बीच में है ना, ये वॉल्केनो के बीच में है और मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं जा तो सकती हूँ नहीं इसमें, तो मैं क्या करूंगी, एक सैटेलाइट भेजूंगी, राइट? और इस सैटेलाइट से, बहुत सुंदर सा सैटेलाइट बनाया मैंने, इस सैटेलाइट पे मैं ऐसे रेज मारूंगी जो रिफ्लेक्ट करके इसमें डालेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी और मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो चीज है ये एक रिमोट लोकेशन है, और इसकी स्टडी करने के लिए ये जो मैंने पूरा तरीका अपनाया है ये वाला,
इसे कहते हैं रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग ये यूज करेगा, और इसके साथ साथ क्या काम होगा इसका, इन सीटू ऑब्जर्वेशन। इन सीटू मतलब आप जिस जगह पे हो वहीं रह के ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्ट करना। जैसे इन सीटू कंजर्वेशन होता है, मतलब कोई स्पीशीज जहां की इंपॉर्टेंट है वहीं उसका कंजर्वेशन करना, और एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा उसको वहां से निकाल के उसको जू में डाल देना। वैसे ही इन सीटू ऑब्जर्वेशंस मतलब वहीं की वहीं रुक के ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना। ये काम होगा आपके स्माइल मिशन का। ओके, अब पहले मैग्नेटोस्फेयर को स्टडी करने के लिए कौन से मिशन जा चुके हैं? एक था स्वॉर्म मिशन, आप ये देख सकते हो, ऐसा है स्वॉर्म मिशन। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इसको स्पेस में भेजा गया है डेटा कलेक्शन के लिए। और सेकंड है क्लस्टर। ये है क्लस्टर, दोनों है किसके? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना कोई जॉइंट स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली चाइना और यूरोप को हम देखेंगे नहीं इस नजर से कि ये कोई कोलैबोरेट कर रहे होंगे किसी चीज पे, बट टू आवर सरप्राइज दे आर कोलैबोरेटिंग इन स्पेस टेक्नोलॉजी। एंड स्माइल मिशन वो पहली बार, ऐसा पहला जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना का जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं, विच इज वाई दिस बिकम्स एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप ये पूरा प्रोसेस क्या है रेस डिटेक्शन का और पर्पस क्या है इसका। पर्पस ये है कि हम हमारे स्पेस की सोलर स्टॉर्म्स आने से पहले हम हमारे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, हम हमारे पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, और जो डैमेज हो सकता था उसे अवॉइड करें। ये है पर्पस इस प्रोजेक्ट का। अब देखते हैं कुछ आपको कितने अच्छे समझा है। तो लेट्स टेस्ट यू एंड लेट्स सी कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। द क्वेश्चन इज, द मेन एम ऑफ स्माइल मिशन इज टू A. Study black holes near the Earth. B. Capture X-ray images of Earth's magnetosphere reacting to solar particles. C. Explore Moon's magnetic field. D. Test new satellite communication systems. Okay. Let's go to the second one. आप चाहें तो again you can take a screenshot. Which of the following payloads on the SMILE mission was developed by the European Space Agency? Magnetometer, ultraviolet aurora imager, light ion analyzer, or D. soft X-ray imager. Okay. Next पे चलते हैं. Final question. The SMILE satellite will be positioned approximately how far above the Earth's North Pole? A. 1200 kilometers. B. 1.21 lakh kilometers. C. 2.6 lakh kilometers. Or D. 70,000 kilometers. Okay. सो आई रियली वॉन्ट आप सब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आई कैन कैरी ऑन इन हेल्पिंग योर क्लैट प्रेपरेशन। प्लीज इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना ट्राई कीजिए, बिकॉज काफी क्लोज हो जाता है ये जो क्लैट में पूछा जाता है उससे। आई ट्राई वेरी हार्ड कि आपको मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। एंड आई होप आप ये समझ गए हो। पूरा थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस और वीडियो था ये, बट आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिए। थैंक यू।